कानपुर से सांगली जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में हूँ, कोल्हापुर में था और यहाँ पर अभी जयंत पाटिल हैं, यहाँ पर एनसीपी के अध्यक्ष हैं। उनसे मुलाकात करके अभी मैं लौट रहा हूँ। अभी जो महाविकास अघाड़ी है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने जो गारंटियां दी हैं उन गारंटियों का बहुत ही भारी असर होने वाला है। असल में सभी जो पार्टियां हैं वो उन्हें ये बात स्पष्ट तौर पे समझ में आ गई है कि महिलाएं जो हैं वो बहुत की वोटर हैं और महिलाएं अगर तय कर लेती हैं तो लाडली बहना के नाम पर शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर लौट जाते हैं। वही बहनें जब तय कर लेती हैं तो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी लौट आती है जब 2000 रुपए की बातचीत होती है। इसीलिए जो है यहाँ पर शिंदे सरकार ने भी महिलाओं को पैसा देने की घोषणा की, लेकिन उसको डबल करने की घोषणा यहाँ पर अब महाविकास अघाड़ी ने कर दी है। तो मामला जो है वो गारंटी के साथ में, मैं तो मध्य प्रदेश के अंदर देख रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जो चुनाव में गारंटी दी गई थी 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी और हमने देखा था कि वहां पर 2400 रुपए क्विंटल पे खरीद होगी धान की, छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बन गई थी। अब भाजपा ने कहा कि हम 3200 रुपए के ऊपर खरीद करेंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की सरकार बन गई। दूर से लोगों को ऐसा लगता है कि केवल गारंटी से ही कुछ गारंटी, कोई जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जो चुनाव का गणित है उसके अंदर तमाम सारी इक्वेशंस काम करती हैं और वो इक्वेशंस के अंदर जाति की इक्वेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। फिर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब एक नई स्थिति आ गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी एक्सपर्टाइज जो है वो डेवलप किया हरियाणा चुनाव के अंदर, कि वो पार्टी अब 5-5 कैंडिडेट लड़ाती है। मतलब हरियाणा के अंदर जैसे उन्होंने अपना कैंडिडेट लड़ाया, फिर बहन मायावती, फिर जो है भाई चंद्रशेखर रावण का कैंडिडेट लड़ाया, फिर एक अपना इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट रेबल था उसको लड़ाया। अब ये सब लड़ा के और पैसा पूरा इन्वेस्ट करके इतना बारीक गणित लगाते हैं कि जिसके पास माइक्रो मैनेजमेंट ज्यादा बढ़िया रहता है वो अपना नतीजा निकाल करके आगे चला जाता है। मैं अगर आपसे कहूं कि बड़ा सवाल इस समय यह है कि जब आप गारंटियों की बात करते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आता है? पैसा जब आता है तो मैं तमाम सारी जगहों पर मैं ये देखता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जैसे जो गारंटियां दी गई, अगर उन गारंटियों को लागू करना है तो डेवलपमेंट के काम को आपको पूरी तरीके से बंद करना पड़ता है। अब मैं इसको बहुत जनरलाइज कर सकता हूं, जहां जहां पर गारंटियां दी गई हैं, जहां पर वो पैसा डाइवर्ट हुआ है, मतलब ये है कि डेवलपमेंट का काम जो होता है वो तो सामूहिक काम होता है और ये जो काम है, लेकिन राजनीति का मेरा अनुभव ये बताता है कि लोग जो है इंडिविजुअली उसे क्या मिलता है उसके से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमारे पूरे समूह को क्या मिलता है उससे प्रभावित कम लोग होते हैं। तो डेवलपमेंट का मामला पिछड़ जाता है जब गारंटी की बात आ जाती है। जब उस गारंटी को लागू करना होता है तो जो रिसोर्सेस का पूरा मामला होता है वो गारंटी को पूरा करने के अंदर डेवलपमेंट पिछड़ जाता है। ये बात मतलब एकदम स्पष्ट तौर पर जो अनुभव आ रहा है पूरे देश के अंदर। लेकिन ये गारंटियां सक्सेसफुल क्यों हो रही हैं? मुझे लगता है इसलिए सक्सेसफुल हो रही है क्योंकि वेलफेयर स्टेट एज ए स्टेट फेल हो रहा है। जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो मिनिमम नेसेसिटीज का इंतजाम करे, उसकी वो जिम्मेदारी है कि जो भारत का संविधान कहता है सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, उसके हिसाब से किसान को सम्मान पूर्वक जीने के लिए अगर कर्जा मुक्ति चाहिए तो वो करनी पड़ेगी, एमएसपी गारंटी चाहिए तो वो करनी पड़ेगी। अगर बेरोजगार के लिए काम करना है तो आपको फिर जो है रोजगार की गारंटी आपको देनी पड़ेगी। अब जो बेरोजगारी भत्ते की बात की जाती है, इसमें मैंने हर समय देखा है, जितना मेरा जिंदगी भर का जो अभी अनुभव है, 40 साल 45 साल का जो अनुभव है,
उससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जितनी भी गारंटियों की घोषणा करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कैप लगा दी जाती है। कोई भी गारंटी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। जैसे मध्य प्रदेश है, प्रदेश के अंदर जब लाडली बहना को लागू, तो मेरे अपने गांव में परमंडल के अंदर 1400 महिलाएं थी, उसमें केवल 600 महिलाओं को पैसा मिला, है ना, बाकी को पैसा नहीं मिला। लेकिन हवा ये बनाई कि भाई ये पूरी की पूरी लाडली बहनों को हमने पैसा दे दिया। तो वो इतना इफ एंड बट लगा देते हैं, इतनी कंडीशनैलिटी लगा देते हैं, और बाद में जो जो योजना आगे पुरानी होती चली जाती है उसके अंदर वो नए नए कंडीशंस लगाते चले जाते को वो सीमित लगातार करने का ये एक्चुअली में वो लाभार्थी जो है, मतलब वो जो समूह है, उसको वो लाभ नहीं हो पा। मेरा कहना ये है कि अब सरकारों जनरेशन के बारे में भी बताना चाहिए, पार्टियों को ये बताना चाहिए कि भाई वो गारंटी दे रहे हैं, उसका पैसा कहां से आएगा। आप अडानी अंबानी के ऊपर, कॉरपोरेट के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हो, वो टैक्स तो आप कम कर दोगे और लगातार कम करते चले जाओगे। 17 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने अगर कॉरपोरेट को छूट दे दी, तो आखिरकार वो किसका पैसा था? वो पैसा वो बैंकों का पैसा था, जो एक बचत के पैसे के साथ में जुड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर के जो आप जनता का पैसा है उससे कॉरपोरेट को आप छूट देते हो, तो और कॉरपोरेट के ऊपर टैक्स लगाने को तैयार नहीं हो, तो रिसोर्सेस कहां से आएंगे इन गारंटीज को पूरा करने के लिए। इसलिए ये एक अच्छी बात है कि एक नया डेवलपमेंट हुआ। खड़गे साहब ने कहा कि भाई, उन्होंने चैलेंज दिया, उन्होंने कहा मोदी जी आप आ जाओ कर्नाटक के अंदर और हम लोग ये बहस कर लेते हैं कि आपने जो गारंटियां दी, आपने अपनी पूरी की गई, पूरी की, या हमने जो गारंटियां दी, मतलब यूपीए ने दी और कांग्रेस ने दी, हमने पूरी की। इधर चुनाव, ये दो तो चुनाव निकल ही जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर शांत चित्त से इसके ऊपर पार्टियों को भी विचार करना पड़ेगा कि रिसोर्सेस कहां से आएंगे, और जो वोटर है उसको भी मतलब ये सोचना पड़ेगा, और ये भी स्थिति को देखना। कहता हूं कि अगर 80 करोड़ लोगों को 1 और 2 रुपए किलो का अनाज दिया जा रहा है और लोग बाकायदा लाइन में लग करके वो लेने का काम करते हैं, इसका मतलब है कि लोगों की जरूरत है। और अगर 1200 रुपए, 1500 रुपए या 3000 रुपए के ऊपर अगर महिलाएं वोट कर रही हैं, और ये हो रहा है कि जिंदगी में पहली बार उनके हाथ में पैसा आया है, खाते में पैसा आया है, तो ये भारतीय समाज की स्थिति भी दिखाता है कि भारतीय समाज के अंदर कभी महिला के हाथ में पैसा नहीं आया और पहली बार आ रहा है। किसी भी तरीके से आ रहा है, चुनाव के कारण से आ रहा है, पार्टियों के कारण से आ रहा है, या जो भी कारण से आ, तो उसकी जरूरत उसको है। और के अंदर जो है, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर रही है और जाने का एक। तो बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी पड़ेगी। तो बहुजन संवाद ने ये चुनाव के बाद भी जारी रखना पड़ेगा, और जब 23 तारीख को जब नतीजा आ जाए उसके बाद हम फिर से ये प्रोग्राम करेंगे कि वास्तव में गारंटियों का क्या असर रहा। अभी तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या असर होगा, है ना। अब हम फिर चुनाव के बाद बात करेंगे कि वास्तव में क्या असर हुआ, और फिर चुनाव के और रिजल्ट आने के फिर और बाद हम जो है रिसोर्सेस को लेंगे। बड़ा सवाल है, सवाल ये है लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ाना पड़े तो अपना सम्मान जीवन जी सकें, और उसके लिए हाई एम्प्लॉयमेंट की। और अगर पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ये है जिसमें किसान किसानी और गांव को खत्म होना है, तो लोग कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ भी मिलना नहीं है, केवल चुनाव आएगा, दूसरा चुनाव आएगा और लोगों के हाथ में कुछ स्थायी तौर पर नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया। के आड़ में इस समय जो सरकार है वो खेल खेलती है, और सत्ता तो मैनिपुलेशन से ले रही है। अगर उनको अपनी गारंटियों पे या लोगों से किए वायदे पे जो एक परसेप्शन बनाया गया कि 1500 रुपए महिलाओं को दिया इसलिए जीत गए, ये है वो है, तो फिर डीएम अपना हो, चुनाव आयोग अपना हो,
पुलिस अपनी हो, डेट्स अपने हिसाब से हो, ये सारा कुछ करने की क्यों जरूरत पड़ती है? तो एक तो ये कि मुझे लगता नहीं है कि वो खुद जो गारंटी दे रहे हैं उस पे उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो उससे जीत जाएंगे। दूसरी चीज की एक और जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसमें नहीं है वो ये कि मशीनरी आपकी है, पैसा आपके पास है, मीडिया आपका है, आप जो गारंटी घोषित कर रहे हैं उसको आप घर घर तक पहुंचाने के लिए चुनाव के वोटिंग के दिन तक सारी आचार संहिता को धता पता के बड़े बड़े फुल पेज विज्ञापन देते हैं सरकारी पैसे से, और जो विपक्ष है उसके पास माध्यम नहीं होता है कि वो अपनी बातों को और अपनी चीजों को घर तक पहुंचा सके। जो लाभार्थी वर्ग है, टारगेटेड लाभार्थी होते हैं, सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर चीजें लागू होने जा रही है। ये जो टारगेटेड ऑडियंस है या नागरिक है उनको ही दिया जाने वाला पैसा होता है। गरीबी रेखा के नीचे वाले या वो वर्ग जो हैंड टू माउथ है उसको ही लालच इस तरह का दिया जाता है। आप देखेंगे कोई मध्यम वर्ग के लिए कोई घोषणा नहीं होने जा रही है इन गारंटियों में, उनको ही दिया जाता है जिनके लिए 1500 रुपए सच में बहुत बड़ी नेमत है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पे और ज्यादा सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को दूर दूर खड़ा करती है। एक कहते हैं ना कि एक रथ पे सवार है, हेलीकॉप्टर पे सवार है और दूसरा पैदल सिपाही बना हुआ है। तो ये चीज, दूसरा चीज जो मुझे कहना था कि आपने मूल्यांकन पे बजट, मतलब सरकार चला रहे हो आप, कहीं 5 साल से, कहीं 10 साल से, कहीं 15 साल से आपकी सरकार है, तो भाई आपकी सरकार और आपका जो कैंडिडेट है उसके कामकाज पे मूल्यांकन पे लोगों को वोट करने का मौका दीजिए ना। आप वोट करने के वक्त ही आपको ये सारा क्यों याद आया, चुनाव के वक्त क्यों? आपने जनता को ये पूछना चाहिए कि आप 5 साल कहाँ थे, आपको ये सारी चीजें करनी थी तो आपके पास टाइम था, आपके पास पावर था, आपने क्यों नहीं किया? तब तो आप महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हो, लोगों की क्रय शक्ति, बचत सब कुछ खत्म है, बेरोजगारी से त्रस्त है लोग, तब आपने कुछ नहीं किया। अभी आपको याद आया कि आपको ये सब करना है। तो कितने सवाल आपने पार्लियामेंट में पूछे इन सारी समस्याओं को लेकर या इन योजनाओं को लेकर? कब चर्चा की आपने? अभी क्यों ज्ञान आया? और आपके पिछले घोषणा पत्र में जो कुछ था क्या उसमें से कुछ लागू हुआ? कितना बजट एलोकेट हुआ उन योजनाओं पे और कितना खर्च हुआ? ये सारा हिसाब किताब पूछने का वक्त है ये, जब इलेक्शन हो रहे हैं। उसके बजाय आप चकाचौंध पैदा करते हो। पैसे आप जो एलोकेट करते हो वो पता चला कि एक जिले में 150 लोगों को कुछ मिल पाता है। हाँ, इन सारी चीजों में 10 योजनाएं हो या 5, 150, 200, 400 लोगों को कुछ मिलता है। उसके विज्ञापन पे कितना खर्च होता है देखिए, पता चला पूरी योजना की राशि जो है विज्ञापनों पे ही खर्च की जा रही है। इसलिए ये बहुत बड़ा एक भ्रम फैलाना, लोगों को लालच देना, जैसे मछली फंसाने के लिए कांटे में चारा लगाया जाता है उस टाइप से ये किया जा रहा है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा भारत पे कर्जा करा आपने 10 साल में, विदेशी कर्ज जो है पूंजी का। आप अब गारंटी अगर दे रहे हो तो इस पे कौन भरोसा करेगा? 15 लाख जैसा ही फेकू टाइप का आइडिया होगा सारा कुछ इस तरह से। तो ये सारा जो आप छूट दे रहे हो, जिनको आपको छूट देनी है, अभी सुनीलम जी ने बताया ये कि आप पूंजीपतियों को जो छूट दे रहे हो उसकी रकम देख लीजिए, और किसानों को जो पैसे देते हो 2000 रुपए महीना या 6000 रुपए सालाना, वो कितनी रकम है? उसका कोई आपस में कंपैरिजन है क्या? आप लोगों को, आम लोगों को जो दे रहे हो योजनाओं में, वो आप शिक्षा का, स्वास्थ्य का, किसी और आवास का, किसी मामले में आपने बजट बढ़ाया? जब आप 10 साल थे सरकार में, 5 साल थे सरकार में, तब आपने ये सारा कुछ नहीं किया जो हर इंसान को फर्क जिससे पड़ता है, हर नागरिक को, उन सारी मदों में। भाई हम आपसे जो मांग रहे हैं, आप 1600 रुपए टैक्स लेते हो रोड पे चलने के लिए, दिल्ली से बनारस आने के लिए रास्ते में 1600 रुपए टोल टैक्स देना होता है, जितना कि किराया नहीं है ट्रेन का। और उसके बाद आप जो है कह रहे हो कि आप विकास कर रहे हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बात हो रही है, कौन सा आम मध्यम वर्गीय परिवार जाना चाहेगा उन सड़कों पर जहां पेट्रोल से ज्यादा आपको टोल टैक्स देना पड़ रहा है? इतना महंगा पेट्रोल खरीदिए, इतना महंगा, तो आप तो यात्राएं करना मुश्किल कर रहे हो मध्यम वर्ग के लिए। और जिस तरह की जिंदगी हो रही है, इन सब चीजों को हम लोगों को उठाने की जरूरत है कि हमारे लिए जनहित के जो मुद्दे हैं उनको, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को पीछे धकेल के और एक चमक धमक चाइनीज झालर की तरह चुनाव के वक्त फेंक दिया जाता है कि ये हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, और उससे लोग चकाचौंध होके, एक वर्ग है जिसकी जरूरतें हैं, जो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए कि इतने सालों बाद भी एक बड़ी जनसंख्या है हमारे देश में जिसके लिए ये बड़ा
नेमत होता है कि चलो कुछ तो मिल जाए। पंचायत चुनावों में आप देखिए कि वहां पे ये होता है कि सीधे सीधे पैसे दिए जाते हैं, सीधे सीधे। वही हाल हो गया है अभी विधानसभा के और इन चुनावों का भी। मैं जानती हूँ कि बनारस के लेवल पे भी ये होता है कि इन गारंटियों के बावजूद नोट बांटे जाते हैं, परिवारों को पहुंचाए जाते हैं वोट के टाइम पे। ये क्यों करना पड़ता है? क्यों शराब इतनी ज्यादा चलती है चुनाव में? तो ये सारे तरीके जो हैं वो इसीलिए हैं खाली क्योंकि आपको दरअसल में वेलफेयर स्टेट को खत्म करना है। किसी बुजुर्ग को मिलने वाली सब्सिडी आप खत्म कर देते हैं और आपकी नीतियां ये है कि ट्रेनों में बच्चे का भी टिकट अब लगेगा, बुजुर्गों का भी टिकट लगेगा, और फिर आप घोषणा करोगे कि हम तो एक ट्रेन फ्री में चला देंगे चुनाव के टाइम पे। तो भाई 10 साल आपने जो किया है, 5 साल वो किया है, वो डिलीट करने के लिए ये एक रबर देते हैं आप चुनाव के टाइम पे। जनता मूर्ख बने, इसके हर तरह के हथकंडे आपके पास है। दरअसल इसको एक वाक्य में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक वेलफेयर स्टेट को खत्म करके एक क्रोनी कैपिटलिस्ट और पूंजीपतियों का देश, उनके चंगुल में फंसा हुआ नागरिक बनाते बनाते आप थोड़ी सी जलेबी दौड़ कराते हो कि वोटर निकले और वोट करने जाए और फिर 5 साल आप